नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। 2018 की 3 भर्तियों में ओएमआर शीट घोटाले की परतें खुलने के बाद पहली बार सीएम भजनलाल शर्मा ने पूर्व की कांग्रेस सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया है। एसओजी द्वारा खोले गए इन फर्जीवाड़ों पर सीएम भजनलाल शर्मा ने बड़ा बयान देते हुए पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर बड़ा निशाना साधते हुए कहा है कि गहलोत के घर तक इसकी आंच पहुंची है। इसके साथ ही गहलोत और डोटासरा द्वारा भजनलाल सरकार की 2 सालों की भर्तियों पर उठाए सवालों पर सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के फर्जीवाड़े खुल रहे हैं, इसलिए वह झूठ का व्यापार कर युवाओं को गुमराह कर रही है। तो वहीं कांग्रेस के ही विधायक हरीश चौधरी ने ओएमआर शीट पर पूर्व की गहलोत सरकार को ही घेरते हुए सचिन पायलट द्वारा आरपीएससी से जयपुर तक निकाली गई यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि गलत को गलत बोलना पड़ता है। ऐसे में इस समय राजस्थान की राजनीति में ओएमआर शीट घोटाले को लेकर घमासान मचा हुआ है। चतुर्थ श्रेणी भर्ती में मेरा चयन हुआ है या नहीं, इस समय ये सवाल प्रदेश के लाखों युवा बेरोजगारों के मन में उठ रहा है। बोर्ड की ओर से 53,749 पदों पर आयोजित हुई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का परिणाम 16 जनवरी को जारी कर दिया गया था, लेकिन अभी तक भी बोर्ड की वेबसाइट पर इसे अपलोड नहीं होने के चलते अभ्यर्थियों में कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है कि आखिर उनका चयन हुआ है या नहीं। अभ्यर्थियों द्वारा जल्द से जल्द 2 गुना अभ्यर्थियों की सूची अपलोड करने की मांग उठाई जा रही है। वहीं बोर्ड से जल्द सूची अपलोड करने की बात कह रही है, लेकिन ये इंतजार लंबा ही होता जा रहा है। हालांकि युवाओं द्वारा जल्द से जल्द प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए दस्तावेज सत्यापन शुरू करने की मांग की जा रही है। तो वहीं युवाओं के एक वर्ग द्वारा सोशल मीडिया पर इस समय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को रद्द करने की मांग की मुहिम चलाई जा रही है। ऐसे में भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों के दिलों की धड़कनें 2 गुना की सूची जारी नहीं होने तक बढ़ती हुई नजर आ रही है। ओएमआर शीट घोटाले में एसओजी की गिरफ्तारी में आए कर्मचारी चयन बोर्ड के 2 कर्मचारी अब कई बड़े राज उगल रहे हैं। आपको बता दें कि तत्कालीन उपनिदेशक सिस्टम एनालिस्टिक्स संजय माथुर और प्रोग्रामर प्रवीण गंगवाल 2014 से कर्मचारी चयन बोर्ड में जमे हुए थे। इन्होंने 2018 की भर्तियों में ओएमआर शीट स्कैनिंग और अंकों में हेरफेर कर अभ्यर्थियों को फायदा पहुंचाया। यह हेराफेरी बिना सिस्टम तक सीधे पहुंच के संभव नहीं थी। एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि 2014 से अब तक की भर्तियों की जानकारी जुटाई जा रही है। इन दोनों कर्मचारियों के कार्यकाल में बोर्ड को 5 चेयरमैन मिले, लेकिन सिस्टम में गड़बड़ी चल रही थी। इस मामले में बोर्ड के पूर्व चेयरमैन बीएल जाटावत की भूमिका को लेकर ही जल्द जांच होने की संभावना है। साथ ही पूछताछ के लिए भी उनको बुलाया जा सकता है। ऐसे में आने वाले समय में और भी कई बड़े खुलासे होने की पूरी संभावना नजर आ रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सांख्यिकी अधिकारी सांख्यिकी विभाग भर्ती 2025 को लेकर एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। इसमें आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन अभ्यर्थियों के पास विज्ञापन में निर्धारित अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता और अनुभव नहीं है, वे अपना ऑनलाइन आवेदन विड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन लिंक 23 जनवरी से 3 फरवरी 2026 तक सक्रिय रहेगा। आयोग सचिव ने बताया है कि रैंडम सैंपल जांच में सामने आया है कि कतिपय अभ्यर्थियों ने योग्यता न होने के बावजूद आवेदन कर दिया है। अतः शैक्षणिक योग्यता के संबंध में संदेहास्पद आवेदकों को आगाह किया जाता है कि यदि ऐसे अभ्यर्थी अपात्र होने के बावजूद निर्धारित अवधि में अपना आवेदन वापस नहीं लेते हैं तो कालांतर में जांच के दौरान पकड़े जाने पर उन्हें आगामी 3 वर्षों के लिए भर्ती परीक्षाओं से डीबार कर दिया जाएगा। साथ ही भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 के तहत दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्राध्यापक एवं कोच भर्ती 2025 के तहत राजनीति विज्ञान विषय के पदों में बढ़ोतरी की युवाओं को सौगात दी गई है। इसकी अधिसूचना आयोग ने आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी है। बीते वर्ष 17 जुलाई को माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 3,225 पदों पर प्राध्यापक एवं कोच भर्ती 2025 का विज्ञापन जारी किया था। इसमें राजनीति विज्ञान विषय के 350 पद थे। संबंधित विभाग ने इस विषय में 219 पदों की बढ़ोतरी की है। अब राजनीति विज्ञान में 569 पदों पर भर्ती होगी। अभ्यर्थी संशोधित अधिसूचना का वेबसाइट पर अवलोकन कर सकते हैं। हिंदी में 710, राजनीति विज्ञान में 559, अंग्रेजी में 307 और कॉमर्स में 430 सर्वाधिक पद हैं। इसी तरह उर्दू में 140, इतिहास में 170, भूगोल में 270, केमिस्ट्री में 177 और ड्राइंग में 180 पदों पर भर्ती होगी। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।